Good afternoon, dear students. How are you? Dear students, today we are going to discuss a very important question, that is the Gauss theorem in electrostatics. So, dear students, let's start. What is the statement of Gauss theorem in electrostatics? तो स्टेटमेंट देखिए इसकी क्या है. Gauss theorem states that, या we can say गॉस थ्योरम की स्टेटमेंट जो है, इट स्टेट्स दैट, स्टेटमेंट देखिए आप इसकी, इट स्टेट्स दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इट स्टेट्स दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस enclosing a charge, it states that electric flux through a closed surface enclosing a charge is equal to 1 upon epsilon naught times the net charge enclosed. क्या स्टेटमेंट लिखी? इट स्टेट्स दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इनक्लोजिंग ए चार्ज इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड. ठीक है, देखो डेफिनेशन है, इट स्टेट्स दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस, दिस इज द क्लोज सरफेस इनक्लोजिंग ए चार्ज Q is equal to 1 upon epsilon naught times the net charge enclosed. अगर आपको फॉर्मूला आता है फ्लक्स का तो बेटा आपको इस स्टेटमेंट को क्रैम करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. आप कैसे लिखोगे? आपको तो फ्लक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई से. फाई इक्वल तो क्या बन जाएगा ये? इट स्टेट्स दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इनक्लोजिंग ए चार्ज इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड. ठीक है, लेकिन आपको पता है फाई किसके इक्वल होता है? फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस. अगर सिंपली फ्लक्स पूछूं आपसे मैं, फ्लक्स होता क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया. ई आपके पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? इलेक्ट्रिक फील्ड. और डी एस का आप इंटीग्रल कर दोगे, अगर आप इसको ऐसे तो लिख सकते हैं आप, इलेक्ट्रिक फील्ड और ये डी एस को आप इंटीग्रेट करेंगे, व्हाट विल यू गॉट? ई डॉट एस. तो ई यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, और एस आपके पास क्या है यहाँ पे? एरिया. तो अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन की बात करें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस हेल्ड इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू ए सरफेस एरिया नॉर्मली. जैसे सपोज करो मेरे पास ये सरफेस है, तो इसमें से कितनी लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो नॉर्मली पास कर रही हैं, दैट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ठीक है कि नहीं? ये सरफेस है, तो इसके नॉर्मली यहाँ से इसके बीच में से कितनी लाइन ऑफ फोर्स जो है वो नॉर्मली इसमें से पास कर रही हैं, दैट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स. सो अब यहाँ से इस स्टेटमेंट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं. फाई किसके इक्वल होता है? फाई इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस. तो ये क्या बन जाएगी? फाई इक्वल्स टू यहाँ से ई डॉट डी एस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्यू. दिस इज नंबर 1. अब स्टेटमेंट देखो आप, गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बेटा मुश्किल से जिस बच्चे को आता होगा 2 या 3 मिनट के अंदर वो डेरिवेशन कर सकता है इसकी. मैं ये टाइम आपको इसलिए लगा रहा हूँ बिकॉज वी वांट टू डिस्क्राइब ईच एंड एवरी टर्म हियर, क्योंकि क्रैम नहीं करना है, हमें यहाँ से बनाना है. इट स्टेट्स दैट, स्टेटमेंट पे जाना, आप ऊपर देखना, ई डॉट डी एस क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस, ये आगे क्लोज सरफेस इनक्लोजिंग ए चार्ज is equal to 1 upon epsilon naught times the net charge enclosed.
दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द गॉस थ्योरम एंड वी हैव टू प्रूव दिस। अब हमें इसको प्रूव करना है। सो प्यारे बच्चों, लेट्स सी द प्रूफ। आई होप कि ये स्टेटमेंट आपको समझ आ गई है। आई हैव रिपीटेड इट मैनी टाइम्स। ई डॉट डी एस इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा सरफेस है? क्लोज सरफेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस, ऐसा और लिख दें आप यहाँ पे, इनक्लोजिंग ए चार्ज is equal to 1 upon epsilon naught times the net charge enclosed. Let's we have to discuss the proof of the Gauss theorem. इरेज कर दूँ इसको मैं? Okay. Let's see the proof बेटा. Proof of Gauss theorem. Proof. Let's suppose that we have a closed surface S and this closed surface S encloses a charge Q. ठीक है, तो लिखें, let's suppose that let S is the closed surface which encloses charge Q. Let P is the, P आपके पास कहाँ है? P is the, this is point P. P is the observation point. P is the observation point at a distance r from center O. P आपके पास क्या है? ऑब्जर्वेशन पॉइंट एट ए डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम सेंटर O। मीन जो आपने बनाया है ये हमारे पास स्फेरिकल सरफेस है S। It encloses the point charge Q. Encloses charge, this is point charge. Encloses the point charge Q. तो P हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट आ गया। यहाँ पे आप एक टेस्ट चार्ज रख दें Q नोट। इस पॉइंट पे आपने टेस्ट चार्ज रख दिया Q नोट। सो बाय मेकिंग यूज ऑफ कूलम्स लॉ, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस एट पॉइंट P, force between two charges, force between charge Q and Q naught is given as, जो हमारे पास यहाँ पे चार्ज Q है इज द पॉइंट चार्ज, Q नॉट इज द टेस्ट चार्ज। सो क्या फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास फोर्स का? कूलम्स लॉ था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 के लिए Q, Q2 के लिए Q नॉट और डिस्टेंस क्या है? R स्क्वेयर। तो Q1 की वैल्यू आपने Q पुट कर दी, Q2 की वैल्यू आपने यहाँ पे Q नॉट पुट कर दी। किसका यूज़ करेंगे? कूलम्स लॉ का यूज़ किया, क्योंकि कूलम्स लॉ क्या है हमारे पास? F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस स्क्वेयर। तो जहाँ Q1 है बेटा वहाँ Q लिख दिया, Q2 है वहाँ टेस्ट चार्ज Q नॉट लिख दिया आपने अपॉन ये R स्क्वेयर, और ये R यूनिट वेक्टर। R इज द यहाँ पे ये जो है वो दिस इज द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग OP। R is the unit vector along OP. Now electric field at point P on the surface of sphere, electric field at point P on the surface of sphere is given as इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। पॉइंट P कहाँ पे है? सरफेस पे है। किसके सरफेस पे है?
स्फीयर के सरफेस पे है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। तो यहाँ से 1/q0 और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स? दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स 1/4 एप्सिलॉन नॉट q0 अपॉन r स्क्वायर और ये r यूनिट वेक्टर। q0 से आपका q0 कैंसिल एंड वी आर लेफ्ट विद क्या गया हमारे पास? क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत इजी थ्योरम है। तो क्या गई मेरे पास बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से E इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर, ये r यूनिट वेक्टर, दिस इज नंबर 2। ये हमने दे दिए यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। तो यहाँ से इस डायरेक्शन में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज E। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। क्यों इस डायरेक्शन में ली? क्योंकि फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज होती है तो यहाँ से इस डायरेक्शन में आ जाएगी। अब इस पॉइंट P के क्रॉस में आप एलिमेंट्री चूज कर लें, ds। let ds is the let ds is the ds is the elementary area around point P। ds is the, ये सारा सरफेस S है, इसका आपने एलिमेंट्री एरिया चूज कर लिया अराउंड पॉइंट P। ds is the एलिमेंट्री एरिया अराउंड पॉइंट P। देखो बेटा एक चीज़ बताओ, अब हमें इसका एरिया वेक्टर देना है। जो एरिया वेक्टर होता है, एरिया वेक्टर्स के दो फीचर होते हैं। पहली बात, एक तो नॉर्मल टू सरफेस है, जैसे ये यहाँ पे है, ये एरिया वेक्टर है, दिस इज नॉर्मल टू सरफेस एंड दिस इन द आउटवर्ड डायरेक्शंस। जो एरिया वेक्टर है उसके दो फीचर आपको बता दिए। पहली बात, एक तो वो नॉर्मल टू सरफेस होगा और दूसरा क्या होगा, वो आउटवर्ड डायरेक्शन है। जैसे आपने ये सिंपल सरफेस ले लिया तो इसका एरिया वेक्टर क्या है? ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ये ऐसे है। आप इसको कैसे भी देख लें, ये नॉर्मल टू सरफेस है बेटा। अगर आप इसको यहाँ से गौर से चेक करो, क्या नॉर्मल है ये? ऐसे देखो नॉर्मल है, ऐसे देखो नॉर्मल है ये, ऐसे देखोगे नॉर्मल है ये, और ऐसे देखो तब भी नॉर्मल है। इट डिपेंड्स ऑन द आवर ओरिएंटेशन, हम इसको कैसे देख रहे हैं। बट ये इन हर एक कंडीशन में ये नॉर्मल टू सरफेस है। इसको मैं ऐसे देखूंगा, नॉर्मल टू सरफेस। इसको मैंने ऐसे देखा, नॉर्मल टू सरफेस यहाँ से। इसको मैं इधर देखूंगा, नॉर्मल टू सरफेस। ये हर एक कंडीशन में नॉर्मल टू सरफेस है। इट डिपेंड्स अपॉन द आवर ओरिएंटेशन, हम इसको कैसे देख रहे हैं। ठीक है, ओके, लेट्स सी। सो जो एरिया वेक्टर है उसके मैंने आपको दो फीचर बताए। क्या है? एक तो वो नॉर्मल टू सरफेस होगा और दूसरा क्या है, वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो क्या इसका जो एरिया वेक्टर है, इसको मैं इधर देखूं तो ये क्या है, ये नॉर्मल टू सरफेस है और कैसे है, आउटवर्ड डायरेक्शन में है। सो स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, small amount of electric flux due to elementary area is given as क्या बन जाएगा, d phi equals to electric field into small area. स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू एलिमेंट्री एरिया इज गिवन एज। अब E की वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ से वैल्यू पुट करें आप, यूजिंग टू डी फाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, R यूनिट वेक्टर इंटू ds।
ठीक है। अगर इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या बन जाएगा ये डी फाई इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब ये जो यूनिट वेक्टर है और जो एरिया वेक्टर है दीज आर इन द सेम डायरेक्शंस, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, और यहाँ से क्या है आपके पास आर, इसका मैग्नीट्यूड हो गया 1 यूनिट वेक्टर है इनटू डी एस, और इसके बीच में एंगल कितना था यहाँ पे, आर और डी एस के बीच में एंगल कितना है यहाँ पे 0 डिग्री। कितना एंगल है 0 डिग्री, बिकॉज बोथ आर ओरिएंटेड इन द सेम डायरेक्शंस। सो डी फाई इज इक्वल टू 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। आर का जो मैग्नीट्यूड आ गया वो 1 इंटू डी एस कॉस 0 डिग्री। तो यहाँ से जो आर यूनिट वेक्टर है, आप यहाँ से चेक करेंगे आर यूनिट वेक्टर है, जो आर यूनिट वेक्टर है वो भी इसी डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर है वो भी इसी डायरेक्शन में है, बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, दैट्स वाई इनके बीच का एंगल कितना आ गया 0 डिग्री। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो डी फाई इक्वल्स टू, मैंने इसको ई डॉट डी एस लिख दिया, फ्लक्स का ये फॉर्मूला होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और डी एस दोनों डायरेक्शन कैसी है, सेम है, डॉट प्रोडक्ट लगा हुआ है, डॉट प्रोडक्ट में आपको हमेशा पता है कौन सा एंगल होता है, कॉस होता है, तो बन जाएगा ई डी एस कॉस थीटा। इसका मैग्नीट्यूड ई आ गया, इसका डी एस आ गया, एंगल आ गया दोनों बीच में कॉस। अब थीटा की वैल्यू कितनी लूंगा मैं, थीटा की वैल्यू मैंने ले ली यहाँ पे 0 डिग्री। 0 डिग्री क्यों ले ली, क्योंकि ई और डी एस बोथ आर इन द सेम डायरेक्शंस, और जब सेम डायरेक्शन में है तो डी फाई की वैल्यू मेरे पास क्या बन जाएगी यहाँ से ई डी एस कॉस 0 डिग्री। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो सेम यहाँ पे ऐसे आ जाएगा आपके पास डी फाई इज इक्वल टू, चाहे ऐसे कर लें चाहे वैसे कर लें, ई डी एस कॉस 0 की वैल्यू होगी आपके पास 1। तो सेम आप यहाँ पे ऐसे ही करेंगे। क्या बन जाएगा आपके पास डी फाई इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये डी एस कॉस 0 की वैल्यू आपके पास होगी 1, क्योंकि जो आर यूनिट वेक्टर है डी एस है, बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, दैट्स वाई वी हैव टेकन द एंगल 0 डिग्री एंड cos 0 डिग्री फाउंड टू बी 1. So what is the small amount of electric flux through this elementary area? 1/4 pi epsilon naught q by r square into ds. This is number 3rd. कोई दिक्कत इसमें? ये जो फ्लक्स मैंने निकाला, ये मैंने फ्लक्स निकाला ड्यू टू दिस एलिमेंट्री एरिया, लेकिन मुझे तो पूरे का निकालना है. नाउ टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, now the total amount of electric flux through closed surface S कितना बन जाएगा यहाँ से? टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस एस क्या बन जाएगा बताइए? फाई इक्वल्स टू डी फाई. इसको इंटीग्रेट कर दो और ये सारे सरफेस एस का आ गया यहाँ से. तो करो वैल्यू पुट करें यहाँ से. What is the value of d phi? This is equal to 1/4 pi epsilon naught q y r square into ds. क्लियर है? ओके. सो phi इक्वल्स टू 1/4 pi epsilon naught q y r square, अंदर कह रहा है कि आपके पास ds, और जो ds है यहाँ पे, दिस इज द एरिया इनक्लोज्ड बाय स्फेरिकल सरफेस. दिस इज द एरिया इनक्लोज्ड बाय
spherical surface S. This is the surface area of the surface area enclosed by spherical surface S. And what is the area of the sphere? अगर रेडियस r है तो स्फेयर का जो एरिया है, एरिया ds किसके इक्वल हो गया, ये s के इक्वल, दिस इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। स्फेयर का जो एरिया होता है वो कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर। और हमारे पास क्या गया यहाँ से, फाई इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर, और यहाँ से ds की वैल्यू आपने लिख दी वहाँ से, फाई इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r स्क्वायर इंटू ds की वैल्यू आपके पास आ गई बेटा 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, एंड वी आर लेफ्ट विद फाई इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट Q। सो वी हैव प्रूव दिस थ्योरम। जो स्टेटमेंट थी वो क्या थी, इट स्टेट्स दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस, इट स्टेट्स दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इनक्लोजिंग ए चार्ज इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड। सो वी हैव प्रूव दिस थ्योरम। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया है। प्यारे बच्चों, अगर ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया है, वीडियो को बेटा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।